नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बेटों ने बीमार माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया तब क्या हुआ। तब उसे इस बात का दूर दूर तक भान नहीं था कि उसके अपने बेटे भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। उसे यह गुमान था कि उसके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। एक नाराज होगा तो दूसरा सेवा करेगा ही। 8 बच्चे अपनी माँ को एक पल के लिए आंखों से दूर नहीं होने देते थे। 8 बच्चे शहर में एक के बाद एक जाते रहे। गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते तो पूरी हवेली भर जाती। तब सिया दुलारी अपने पति जीवन लाल चौधरी की शिकायत बच्चों से करती। तुम्हारे बाबू तो पूरे दिन दरबार लगाए रहते हैं, जागीर तो नौकरों के बल पर चल रही है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे ही बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हुए, माँ की बात पर प्रतिक्रिया देने लगे थे। बाबू, माँ बुढ़ा गई हैं, आप अम्मा को काम बताते हैं। अब सबको चाय नाश्ता करा पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। नौकर चाकर तो चौधरी सुनकर मुस्कुरा देता। उसे अच्छा लगता कि बच्चे अपने माँ के प्रति आज भी चिंतित रहते हैं। परंतु सिया दुलारी हंस देती। उसके चेहरे पर विजयी का भाव उभर आता। पति को अपमानित करने का इरादा तो न रहता, लेकिन संवाद बनाने का एक जरिया यही होता। चौधरी तो बच्चों से बहुत ही कम बात करता। जीवन लाल चौधरी के सामने इलाका थर्राता था तथा बच्चों की क्या बिसात की आंख दिखाएं। परंतु बच्चों को अपने करीब लाने के लिए चौधरी कुछ नरम पड़ गया था। बच्चे भी इस बात को जानते थे। 4 बेटियां तो ब्याह कर अपने घर चली गई थी, किंतु छोटी बेटी देवरानी गरीब के घर में जा पहुंची थी। उसका पूरा खर्चा तो सिया दुलारी ही उठाती। दामाद जब भी आता तो चौधरी की खेती पाती पर ध्यान देता। राम इंजीनियर हो गया था, लक्ष्मण कॉलेज में प्रोफेसर हो गया था, भरत और शत्रुघ्न फौज में हो गए थे। बाद में भरत को वापस बुला लिया गया था। खेती का कार्य उसने संभाल लिया था। आखिर चौधरी की जागीर भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। सभी बाल बच्चे वाले हो गए थे। चौधरी सचमुच अपने को दशरथ से कम नहीं समझता था। 4 बेटे समर्पित थे, बहुएं भी बहुत अच्छी मिली थी। आदर्श परिवार कईयों के लिए उदाहरण बनता है, परंतु कुछ दिनों बाद वहाँ भी दीवारों में दरारें आने लगती है। जब पूरा परिवार एकत्रित होता तो औरतों के बीच टुन्न फुन्न शुरू हो जाती। चौधरी समझता तो सब था, किंतु सिया दुलारी अंदर की बात बाहर आने ही न देती, वहीं पर सुलटा देती। सबसे बड़ी बात तो यह होती कि अम्मा इस बहू को ज़्यादा चाहती हैं और इस नाती पर चौधरी का पूरा ध्यान रहता। देवरानी को अम्मा परिवार में हिस्सेदार बनाना चाहती है। उसके बावजूद सिया दुलारी के सामने जब पूरा परिवार होता तो उसे लगता कि इनकी चहचहाहट से पूरी बगिया गुंजायमान हो गई है। वह अक्सर अपने बच्चों को परिंदा कहती। चौधरी से कहती कि पेड़ हरा भरा ही इसलिए होता है कि उस पर दूर दूर से परिंदे आकर बसेरा लेते हैं। चौधरी का चचेरा भाई परम चौधरी ने शादी नहीं की थी। एक पैर से विकलांग होने से उसने मंदिर पकड़ लिया था। पूजा पाठ करता और जीवन लाल चौधरी के घर में भोजन लेता, मगर सिया दुलारी से मजाक भी करता। हालांकि सिया दुलारी को माँ जैसा ही मानता, फिर भी कहता, भौजी तूने तो पूरे कबड्डी का दल तैयार कर दिया है। पूरे दिन चाय चाय करते रहते हैं, मेरा तो कान पकने लगता है। सुन परम, तू तो ठहरा निठल्ला, न भाल और न बच्चे, तुझे क्या पता परिंदों का सुख। भैया ने तो खेत मुझे बांट दिया है, तू एक परिंदा मुझे दे दे, राम को मुझे दे दे, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक क्यों, 4 को ले ले, तेरे ही तो हैं। चौधरी के बाद तो तेरी ही हुकूमत है इस हवेली में, इतना असंतोष क्यों पाले है। चौधरी जैसा क्रोधा आदमी सिया दुलारी के बच्चों को डांट भी न पाता। चौधरी जब गुस्सा होता तो पेड़ पर बैठे पक्षी तक उड़ भागते। दोनों हाथ में बंदूक पकड़कर हवा में गोलियां चलाता, परंतु सिया दुलारी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता। हालांकि बच्चे जितना पिता को प्यार करते उतना डरते भी। शायद ही कोई बेटा या बेटी चौधरी के गोदी में चढ़े हो। नाती पोते तो मुझे तक उखाड़ने का प्रयास करते, छाती में चढ़कर धमाचौकड़ी मचाते। सिया दुलारी देखकर ठहाका लगाती। अचानक अनसुईया बहन सिया दुलारी को आश्रम से बाहर घुमाने के लिए जब लेकर चली और बाहर की दुनिया जैसे ही देखी, सिया दुलारी को 1 साल बाद यह सब इस तरह याद आया जैसे अतीत के सारे पन्ने एक साथ खुलने लगे हो। वह तो पूरे 1 साल तक भाव शून्य थी। यादें आती और खो जाती। बुढ़ापे में भी महारानी जैसे दिखने वाली सिया दुलारी
आश्रम में सिकुड़कर बकरी हो गई थी। बड़े महाराज और साधु महाराज ने ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी ताकि किसी तरह सिया दुलारी की यादाश्त लौट आए। अनसुईया ने बड़ी बहन मानकर उनके गंदे कपड़े साफ की थी, उनके बालों में तेल लगाकर कंघा फेरी थी, उसके गले में पड़ी सोने की मोटी चैन को कभी नहीं उतारी थी। कई बार गोपाल मंदिर ले गई थी, डॉक्टर, वैद्य और साधु संतों की दवा ला कर दी थी, तब भी सिया दुलारी ने अपना मुंह नहीं खोला था। जब बोलती तो राम राम ही कहती, कभी कभी चारों भाइयों का नाम लेकर रो ज़रूर पड़ती थी। सभी समझते थे कि राम की अनन्य भक्त बुढ़िया रात दिन उन्हीं में खोई रहती है। सिया दुलारी को सब कुछ याद आ गया था। सारी यादें धीरे धीरे ही सही परंतु याद दुरुस्त हो गई थी। अनसुईया कहती, बहन तू तो गोपाल के चरणों में गिरकर मांग ले, मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, तुझे सब याद आ जाएगा। यह बाके बिहारी का ब्रजधाम है, इसे वृंदावन कहते हैं, जहाँ साक्षात कृष्ण है। वह सब समझ रही थी परंतु तब भी खामोश थी। उसे तो रह रहकर घर की याद आने लगी थी। वो फिर अतीत की यादों में खोती चली गई। अम्मा, बाबूजी की मृत्यु के बाद से तुम बहुत बीमार रहने लगी हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, भरत के साथ वृंदावन घूम आओ, गाड़ी में तेल मैं डलाए देता हूँ। यह बात तो राम ने कहा था। उसका चेहरा सामने आ गया था। उसे यह समझ में तो आने लगा था कि चौधरी की मृत्यु के बाद वह परिवार के लिए बोझ बन गई थी, परंतु बच्चों के मन में क्या चल रहा था यह बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। तीनों नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। राम तो यदा कदा ही गांव आता। चौधरी तो मरने के पहले ही चारों भाइयों को जमीन और हवेली में हिस्सा दे दिया था। हवेली के सामने वाला हिस्सा सभी के हिस्से में था, जहां चौधरी और सिया दुलारी रहा करते। अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं ली थी, सब कुछ चारों में बांट दिया था। सिया दुलारी ने ही नहीं लेने दिया था। सिया दुलारी भरत के हिस्से में आई थी। कड़क स्वभाव की होने की वजह से बहुएं दूरी बना कर रहती। लक्ष्मण तो ससुराल में रहने लगा था, ससुराल में भी उसे संपत्ति मिली थी। हालांकि राम और लक्ष्मण रहते तो शहर में ही थे, परंतु सिया दुलारी को कभी अपने पास न ले जाते। सिया दुलारी की सेवा भरत ही करता, परंतु वह भी झल्ला उठता। चारों भाइयों के बीच माँ को लेकर ही विवाद होता। राम जब आता तो सिया दुलारी के ऊपर नाराज हो उठता। पूरे दिन मक्खी मारती बैठी रहती हो, कुछ हाथ पैर हिलाया करो, बार बार बीमार पड़ना और सबके ऊपर चिड़चिड़ाना ही तुम्हारा काम रह गया है। किसके पास इतनी फुर्सत है कि बेटा तुम लोग मेरा हिस्सा दे दो, बसामन मेरा ध्यान रख लेगा। वैसे भी उसने आज तक माँ की तरह ही तो देख रेख की है। जब पेट छूट जाता है तो वही साफ करता है, नौकर होकर भी बेटे जैसा ही है। सिया दुलारी इतना बोलकर बहुत रोई थी। बसामन ने बहुत समझाया था, काकी मैं भी एक बेटा ही हूँ। यह बात परमलाल चौधरी को पता थी, लेकिन चुप थे। परंतु एक दिन चारों बेटे जब इकट्ठा हुए थे, चारों बेटों की ऐसी बेइज्जती की कि किसी ने सर उठाकर जवाब नहीं दिया था। कुछ दिनों के लिए चारों बेटे माँ का ख्याल रखने लगे थे, मगर 2-3 महीने गुजरते ही भरत रोज राम को फ़ोन लगाकर कहता कि अम्मा बीमार हैं, आज उसने पूरे घर में गंदगी फैला दी, हम लोगों का जीना हराम हो गया है, आप ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दो, मैं बसामन को कुछ दिनों के लिए वहीं भेज देता हूँ। याददाश्त वापस आते ही सिया दुलारी पुरानी बातों को याद करती जाती और आश्रम के काम में हाथ बटाना शुरू कर दी थी। पहली बार उसने आश्रम के चौगान में अकेले झाड़ू लगाई थी, फिर बड़े महाराज के कपड़े धोने के लिए उठाई तो बड़े महाराज ने हाथ पकड़ लिया था। माता, आप हम सब की माता हैं, यह काम आपका नहीं है, आप ठीक हो गई, यह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आप तो राधा राधा बोलिए, खो जाइए इस वृंदावन के आगोश में, फिर कभी दूसरी बार माँ के गर्भ में आने की नौबत ही न आए। यह संसार बहुत ही छलिया है। सिया दुलारी हंस दी थी, बोली कुछ नहीं थी। उसी समय अनुसुईया, जो सिया दुलारी के बहुत करीब थी, उसने भी हंसते हुए कहा था, बहन आज तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ, पहली बार तुम समझ पाओगी कि वृंदावन में कृष्ण की महिमा कितनी है। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो पूरा वृंदावन घुमाऊंगी, 84 कोस की यात्रा भी कराऊंगी। सिया दुलारी के मन मस्तिष्क में पूरी घटना चलचित्र की तरह चल रही थी। उसके दिलो दिमाग में परिवार बैठा था। कृष्ण तो घुसने ही नहीं पा रहे थे, फिर भी उसने हामी भर दी थी। आश्रम के पास एक खूबसूरत बगीचा था। बड़े महाराज ने तो कई बार अनसुईया से कहा था कि माताजी को कभी बगीचे में घुमा लाओ, मन बहल जाएगा।
बगीचे में छोटे बड़े पेड़ के साथ फूलों की क्यारियों में कई तरह के फूल खिले थे। सिया दुलारी जैसे ही उस बगीचे में गई उसे लगा कि यह बगीचा तो उसी का है। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी पार्क में घूम रहे थे। सिया दुलारी ने आम के बड़े पेड़ को देखकर चिहुक उठी थी। अनसुईया, देखो न, यह कितना सुंदर पेड़ है, आओ इसी के सामने बैठते हैं। सिया दुलारी के मुंह से अपना नाम सुनकर अनसुईया को बहुत अच्छा लगा था। पहली बार नाम लिया था, वह खुश हो गई थी, परंतु समझ नहीं पाई थी कि इसी तरह का पेड़ सिया दुलारी के हवेली के सामने खड़ा है। चौधरी से भी बड़ी उम्र का है। चौधरी उसी आम के नीचे बैठा करता था। शाम होते ही दरबार जमने लगती। फरीद काका, भिखारी सिंह, राम उजागर, हरेमन, बंसीधर और पता नहीं कौन कौन आकर जम जाते। लोग आते जाते और बसामन काका कुर्सियां लाकर रखते जाते। चौधरी ऊंची आवाज़ में सिया दुलारी को आवाज़ देता, चौधराइन, चाय चुक्कड़ का बंदोबस्त होगा। सिया दुलारी जमनी को पहले ही चाय का पानी गर्म करने को कह चुकी होती। बसामन काका दौड़कर चाय लाते, फिर पनहरा उठाकर लाकर सामने रख देते। चाय, पान, तंबाकू और सुपारी 1 बार 2 बार और कभी कभी तो 3-3 बार तक दौड़ चला जाता। पता नहीं कितने आते और कितने चले जाते। शाम का सूरज जैसे ही ढलने को होता, दूर दूर से रंग बिरंगे परिंदे आकर उसी पेड़ पर बैठने लगते। पूरे 1 घंटे तक उनकी चाय के बीच चौधरी की दरबार में खलल पड़ता रहता, परंतु सिया दुलारी के प्यारे परिंदे पर कोई गुस्सा उतारने की हिम्मत न करता। कई बार तो परिंदे लोगों के ऊपर बीट भी कर देते, पर कोई कुछ बोलता नहीं था। चौधरी ही गुस्सा हो जाता, गुस्से से कह उठता, लगता है कि इस पेड़ को ही कटवा दें। परंतु चौधराइन के प्राण बच्चों की तरह इन पर बसते थे। अरे चौधरी, आगे से ऐसी बात मत बोलना, तू कितना भाग्यशाली है रे। तेरे बच्चों की तरह ये भी दिन भर कहीं रहते हैं और शाम होते ही अपने घोंसलों में लौट आते हैं। एक मुझे देख, 9-2 11 बच्चों का बाप हूँ। घर से जो गए फिर लौट कर यह भी नहीं पता लगाया कि मेरा बाप जिंदा है कि मर गया। बेटियां भी नहीं आती। फरीद काका बोल उठते। सिया दुलारी यही सोचती उस पेड़ को निहारती बैठी थी। धीरे धीरे उस पेड़ पर रंग बिरंगे पक्षियों का जमावड़ा जमने लगा था। उनकी चहचहाहट से पूरा बगीचा भर गया था। अनसुईया, बिल्कुल इसी तरह का आम का पेड़ मेरे हवेली के सामने है, इसी तरह परिंदे आते हैं। चौधरी इसी पेड़ के नीचे दरबार लगाया करता था। मैं तो चाय पिला पिला कर परेशान हो जाया करती। बहन, तुम्हें सब याद आ गया? अनसुईया ने खुश होते हुए पूछा। सिया दुलारी पेड़ के सबसे ऊपर बैठे सफ़ेद बगुले की ओर निहारने लगी थी, जो बार बार उनकी ओर निहार रहा था। उसे लगा कि जैसे चौधरी उसकी ओर देखकर कह रहा हो, चौधराइन, कितना गुमान था तुम्हें अपने बच्चों पर। कहती थी ना, मेरा राम तो सचमुच राम है, भरत जैसा तो कोई है ही नहीं। और न जाने क्या क्या कहती थी। सिया दुलारी की आंखें बाहर आई थी। उसे अनसुईया की बातों का ध्यान ही नहीं रहा। अनसुईया बात पकड़ ली थी। क्या हुआ बहन, बच्चों की याद आ गई? सिया दुलारी ने आंखें फेर ली थी, फिर अनसुईया का हाथ पकड़कर चल दी थी। दूसरे हाथ से आंचल में अपना मुंह ढक ली थी, शायद अपने आंसुओं को छिपा लेना चाह रही थी। बहन, बच्चे याद आ गए क्या? शाम ढल चुकी थी, चारों तरफ बिजली का प्रकाश फैल गया था। अनसुईया ने उल्टे हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ लिया था। सिया दुलारी कुछ बोल नहीं रही थी। अनसुईया ही बोलने लगी थी। बहन, भूल जा बच्चों को, आज माँ बाप का बोझ उठाने के लिए बहुत कम लोग रह गए हैं। तू वृंदावन का आनंद ले। यहाँ आने के लिए लोग तरसा करते हैं, प्रभु सबको नहीं बुलाते। तेरे कर्म अच्छे रहे होंगे तभी तू यहाँ आई है। अनसुईया बोलती जा रही थी। बहन, मैं तो बाल विधवा थी। मायका और ससुराल दोनों ने मेरी उपेक्षा की थी। मैंने सारे नाते रिश्ते तोड़कर गोपाल से अपनी गांठ जोड़ ली थी। वही मेरा पति है, वह तो सबका पति है, तू भी उसे ही अपना बना ले। सिया दुलारी को खांसी आ गई थी। मुंह में फंसे बलगम को बाहर करते हुए हल्के से हंस दी थी। फिर बोली थी अनसुईया, वृंदावन तो हृदय प्रदेश का विषय है, मेरे अंदर तो उतर ही नहीं रहा। आज भी जो परिवार बैठा है बाहर निकल ही नहीं रहा। गोविंद तो जड़ चेतन दोनों जगह विहार करते हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो मंदिर के चौखट में छोड़ी गई इस बूढ़ी चिड़िया को बड़े महाराज भला क्यों शरण देते। उसकी बात सुनकर अनसुईया आश्चर्यचकित रह गई थी। बड़े सरकार तो यही कहते हैं, जब तक वृंदावन अंदर नहीं उतरेगा तब तक कन्हैया कहाँ मिलेगा। मैं तो पूरे दिन आश्रम के काम में ही लगी रहती हूँ। अनसुईया ने सारी बातें साधु महाराज यानी छोटे महाराज को बताई तो उन्हें आश्चर्य हुआ।
हालांकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि माताजी किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि इनके बच्चे तो इन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे। माताजी बहुत ही जीवंत महिला है, तभी आज अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हैं। साधु महाराज की बात अनसुईया सुन रही थी। उन्होंने अनसुईया से पूछा, माताजी ने बताया नहीं कि उन्हें यहाँ कौन लाकर छोड़ दिया था? अनसुईया क्या बताती, उसने अपने बच्चों की शिकायत तो कभी किसी से नहीं की थी, चौधरी से भी नहीं। चौधरी का परिवार एक आदर्श परिवार की श्रेणी में गिना जाता था। 100-200 गाँवों के बीच एक ही परिवार था जो रईस माना जाता था, जिसके घर में कभी 4-4 हाथियाँ पाले जाते। चौधरी का बाप घोड़े की सवारी किया करता था, जिधर से निकल जाए रेखा खिंच जाती थी। बाप की विरासत को जीवन लाल ने बर्बाद करके फिर संभाल लिया था। सिया दुलारी का उसके जीवन में प्रवेश होते ही जागीर चमक गई थी। सिया दुलारी ने जीवनलाल चौधरी को जागीरदारी सिखा दी थी, उसे समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था, जीने का सलीका सिखा दी थी। परंतु चौधरी के मरते ही बच्चों ने ऐसा तांडव मचा दिया कि चूल्हे तो बटे ही दिल भी बट गया। माँ साझे की हो गई। जब भरे पूरे परिवार में सिया दुलारी अकेली हो गई। यदि बसामन काका उनकी देखभाल न करते तो पहले ही मर गई होती। कभी किसी को कुछ न कहने वाली सिया दुलारी बेटे बहुओं को खरी खोटी सुनाने में पल भर की देरी न लगाती। उसने गांव के लोगों को बुलाकर बच्चों की करतूतों का बयान कर देती। जिस घर से कई परिवार पलते पोसते, उस परिवार की मालकिन 2 रोटी के लिए एक नौकर का रास्ता देखती। मैं अभी मरी नहीं हूँ, जीने की आशा भी नहीं है, पर क्या करूँ, भगवान मुझे बुला ही नहीं रहा है। अम्मा तुम बहुत बीमार रहती हो, राम ने कहा, और आगे की बात बोलते बोलते रुक गया था। अब मरने का समय आ गया है बेटा, हम सब किराए के मकान में रहने वाले परिंदे हैं, एक दिन यहाँ से उड़ना ही है। यदि मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अभी तो मेरे खाते में ही इतने रुपए हैं कि पूरे घर का खर्च चल सकता है। मुझे किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो, मेरे पास जो बचा है वो तुम ही लोगों का तो है। ठीक है अम्मा, मैं कल दिल्ली में डॉक्टर इंद्रजीत से बात करके समय ले लेता हूँ। तुम भरत के साथ गाड़ी में चली जाओ, पहले जाकर वृंदावन में श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और वहीं से दिल्ली में डॉक्टर से मिलाना। बेटा अभी तो चारों धाम की पूजा करनी है, दिल्ली नहीं यहीं कहीं किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। लक्ष्मण की दवा काम नहीं कर रही, अभी तो मैं चल फिर भी नहीं पा रही हूँ। नहीं अम्मा, बाबूजी को भी वृंदावन नहीं ले जा पाए थे, एसी कार में जाना है और लौट आना है। 3-4 दिन बाद जब आओगी तो चारों धाम की पूजा और भागवत भी तुम्हें सुनाना है, कई सालों से भागवत नहीं हुई है। राम की बात में सिया दुलारी को दम दिखा। आए दिन उसका पेट छूट जाता था। बसामन काका यदि साफ न करें तो गंदगी में ही पड़ी रहे। दिल्ली में राम का परिचित डॉक्टर है, कहते हैं वह मरे आदमी को जिंदा कर देता है। फिर उसे लगा कि सालों से वह वृंदावन नहीं गई। चौधरी जब तक था तो अपने कार में कहाँ कहाँ नहीं ले गया। आखिर राम ने सोचा तो सही। यद्यपि उसके पैर अभी ठीक से ज़मीन में पड़ नहीं रहे थे, एक लंबी बीमारी के बाद उठी थी। दवा तो राम करा रहा था, लेकिन व्यक्तिगत सेवा तो बसामन काका ही कर रहे थे। वह तैयार हो गई थी, वह कार में लेट गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि वह कब वृंदावन पहुंच गई थी। उसे इतना याद था कि भरत ने हाथ पकड़कर गोपाल मंदिर के अंदर ले जाकर बैठाया था। सिया दुलारी इतनी थकी थी कि दीवार के सहारे टिक कर आँख मूंद ली थी। जब उनकी नींद खुली तो न वहाँ भरत था और न ड्राइवर सज्जाद। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, भरत भरत। मंदिर बंद होने का समय हो गया था, लोग जा चुके थे। तभी बड़े महाराज आए और राधे राधे कहते हुए बोल उठे। आज फिर किसी ने माँ को धता बता दिया, अनसुईया माता जी को उठाओ। और सिया दुलारी को इतना ही याद था, उसने सारा वृत्तांत बड़े महाराज को सुना दिया था, कुछ भी नहीं छिपाया था। बड़े महाराज ने ही उसे पुनः जिंदा किया था। यदि चिकित्सा न कराते तो सिया दुलारी बड़े महाराज के चरणों में गिरकर बोल उठी थी, हे प्रभु, यह काया आपकी कृपा से बची है, बस एक बार मुझे मेरे परिवार वालों से मिलवा दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माता, लोग तो वृंदावन में आने के लिए तप करते हैं, कन्हैया ने तो तुम्हें अपने आप बुला लिया, अब क्यों फिर उसी नरक में लौटना चाहती हो। उनका कर्म उन पर छोड़ो माता, तुम अपना देखो। पेड़ जब सूखने लगता है तो उस पर परिंदे भी नहीं बैठते। सिया दुलारी का गला फूट पड़ा था। बड़े महाराज ने उसे अपने बगल में बैठा लिया था।
सिया दुलारी ने आगे बोली थी, आप साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं बड़े सरकार। जीवन के इस संध्या बेला पर तो परिंदे भी अपने पुराने घोंसलों को नहीं छोड़ते। एक बार मैं अपने चारों बेटों से मिलना चाहती हूँ, उनके चेहरे का भाव पढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि तुम लोगों ने घर से बेघर कर दिया। बड़े महाराज ने बहुत समझाया, कई तर्क दिया, लेकिन सिया दुलारी ने एक ही बात की रट लगा ली थी। एक बार मिलने की व्यवस्था कर दीजिए महाराज, मैं लौट कर यहीं आऊँगी। बिना मिले अंदर बैठा परिवार बाहर नहीं निकलेगा। जब तक वह नहीं निकलेगा यह वृंदावन अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। बड़े महाराज सिया दुलारी की बात से सहमत हो गए थे। उसके अंदर जो संसार है इतनी जल्दी उसे छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने अनसुईया और साधु महाराज के साथ सिया दुलारी को फिर काट से वापस भेजने की व्यवस्था कर दी थी। अनसुईया को पूरा विश्वास था कि बहन अब लौट कर नहीं आने वाली है। साधु महाराज इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सिया दुलारी लौटेंगी। फिर भी तीनों चल दिए थे। पूरे रास्ते सिया दुलारी खामोश थी, लेकिन अनसुईया के बार बार पूछने पर बोल उठी थी, अनसुईया, मैं जा कहाँ रही हूँ जो नहीं लौटूंगी? मैं तो यह देखने जा रही हूँ कि मैंने और चौधरी ने जो आश्रम बनाया था वह कैसा है, जिसके दर से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, खाली हाथ नहीं लौटा। आज भी जिसके सामने बड़े आम के विशाल वृक्ष में परिंदे आकर बैठते हैं कि नहीं? जो बगीचा हम दोनों ने तैयार किए थे वह जिंदा है कि नहीं? 1 साल तो बहुत होता है ना। कार सुबह 5 बजे चली थी। पूरे दिन चलकर 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कार दिन ढलने के पहले ही पहुंच गई थी। रास्ते के 2 आश्रम में आधा घंटे के लिए कार रुकी थी, लेकिन कार जैसे ही गांव की सीमा में घुसी तो सिया दुलारी ने दोनों को अपनी जागीर दिखानी शुरू कर दी। कार जब गांव में आई तब अंधेरा हो रहा था। शाम नीचे उतर रही थी। चौधरी के घर के सामने खड़ा आम का पेड़ सूख चुका था। वह ठूंठ की तरह खड़ा था। उसकी डगालें सूख गई थी, कुछ कट गई थी। आसमान धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। चौधरी के घर के सामने ही कार आकर रुकी थी। साधु महाराज कार से नीचे उतरे तो बसामन काका कार की ओर दौड़ते हुए आए थे। फिर दूर खेल रहे बच्चे भी आ गए थे। बसामन काका ने साधु महाराज को देखते ही बोल उठे थे, प्रणाम महाराज, किसी का घर ढूंढ रहे हो? हाँ बच्चा, रात हो गई है। किसी ने बताया था कि भीखमपुर में चौधरी साहब का घर है। रात में रुकने का बंदोबस्त चौधरी साहब करते हैं। उनका घर कहाँ है? सिया दुलारी ने बसामन काका की ओर देखा था। बहुत सेवा की थी बसामन काका ने। फिर उसने अपने घर की ओर देखा था। घर उजड़ा उजड़ा दिखा था। कोई चहल पहल नहीं थी। दरवाजे पर एक आदमी नहीं था। अचानक सिया दुलारी की नज़र भरत पर पड़ी। भरत गाय की बछिया पकड़े गौशाला की ओर जाता दिखा। सिया दुलारी की हूँक निकल गई थी। बसामन काका निरुत्तर थे। साधु महाराज ने फिर कहा था, बेटा, बहुत साल पहले आया था। ऐसा लगता है कि यही मकान है, यही पेड़ है। चौधरी साहब के यहाँ रुका था। एक माता जी थी, बड़ी सेवा की थी। उन्हीं का घर है। जी महाराज, ये उन्हीं का घर है। बसामन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। फिर खुद ही बोल उठे थे, चौधरी साहब को गुजरे कई साल हो गए। राम राम, बड़े ही नेक इंसान थे। खैर माता जी तो होंगी? साधु महाराज ने पूछा। माता जी भी अब नहीं रही। 1 साल पहले ही बसामन काका की आंखें बरबस बह आई थीं। उसी समय एक कार आकर फाटक के अंदर घुस गई। साधु महाराज पूछ बैठे, यह कौन है? चौधरी साहब के बड़े बेटे राम हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। आप लोगों के रुकने का बंदोबस्त करता हूँ। बसामन काका पीछे मुड़े तो साधु महाराज बोल उठे, बेटा, मेरे साथ 2 साध्वी हैं, सयानी हैं। एक तो बीमार हैं, कहीं कुछ खाती नहीं। रास्ता जंगली है, इसलिए रात यहीं रुकना चाहते हैं। साधु महाराज की बात सुनकर सिया दुलारी ने अनसुईया की ओर देखा। अनसुईया ने उसे हाथ से इशारा किया। तब तक राम स्वयं बाहर आ गया था। उसने ऊंची आवाज़ में बसामन काका को बोला, अरे काका, जानवरों को चारा डाल दिया है, गाय रंभा रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम भैया, यहाँ पर कुछ संत आए हैं, रात में रुकने के लिए जगह तलाश रहे हैं। चौधरी काका का नाम लेकर यहाँ आए हैं। राम ने गौर से उन्हें देखा। कार में बैठी महिलाओं को देखकर उसे कुछ शंका हुई। उसने पूछ ही लिया, आप लोग कौन हैं? हम परिंदे हैं बेटा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वृंदावन लौट रहे थे, रास्ता अच्छा नहीं है। रात हो गई है, सोचा रात इसी गांव में गुजर जाए, सुबह उठकर चले जाएंगे। साधु महाराज की बात पूरी हुई ही थी, तभी राम बोल उठा था, साधु संत तो भगवान होते हैं महाराज। मेरे माता पिता तो उनकी बहुत सेवा करते थे।
अब तो दोनों नहीं रहे, मैं आप लोगों को पंचायत भवन में रुकाए देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। तब तक लक्ष्मण भी अपनी कार से आ गया था। उसने राम को खड़ा देखा तो अंदर चला गया। उसने पूछना ही चाहा, तब तक बाहर का बल्ब जल उठा था। अपने मरने की बात सुनकर सिया दुलारी ने मुंह में आंचल ठूस लिया था। बस अब वह यही जानने आई थी कि उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अनसुईया कार से बाहर निकल आई थी। उसने राम को संबोधित करते हुए पूछ बैठी थी, बेटा, चौधरी साहब के हम मेहमान रह चुके हैं। सिया दुलारी माताजी थी, 7 दिन तक रोके रखी थी। पंचायत से अच्छा तो तुम्हारा यह घर है। आप इस गांव में मेहमान बनकर आई हैं, यह जिम्मेदारी मेरी है। आप परेशान न हो, चारों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाने से ये सारा घर अस्त व्यस्त है, इसलिए। यह तो सही बात है बेटा, माताजी होती तो कुछ और व्यवस्था बनाती। साधु जी, पंचायत में रुकने से अच्छा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर पर दुग्धाधारी महाराज का एक छोटा सा आश्रम है। हम लोग तो माताजी की वजह से चले आए थे। चलिए, यहाँ नहीं रुकना है, हमारी बहन भी नहीं रही। अनसुईया पीछे पलटी और कार में बैठ गई। राम ने उसकी ओर देखा, फिर विनम्र भाव से बोला, आप नाराज़ मत होइए माताजी, मेरी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है। तब भी चौधरी साहब के घर से कोई निराश होकर नहीं जाता है। आइए काका, आप लोगों को पीछे मंदिर वाले कमरे में रुकवा दें, भोजन की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था कर दें। राम जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने से भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। बच्चे तो थोड़ी देर बाद जा चुके थे, किंतु गांव के 2-4 लोग राम की दरबार में पहुंच गए थे। चौधरी की जगह पर राम का दरबार लगने लगा था। कार के अंदर बैठी सिया दुलारी का गला फूट पड़ा था। साधु महाराज समझ गए थे। पलट कर जैसे ही कार में बैठे, बसामन काका की निगाह सिया दुलारी के ऊपर पड़ी। बल्ब की रोशनी में सिया दुलारी का चेहरा साफ नजर आने लगा था। बसामन काका ने धीरे से स्वर में कहा, चौधराइन काकी। यह सुनते ही सभी के कान खड़े हो गए थे। राम और भरत भौचक्का होकर कार की ओर निहारने लगे थे। सिया दुलारी ने आंचल को सर पर डाल लिया था। तब तक साधु महाराज कार में बैठकर बोल उठे थे, राम, जिसके बेटे अपने माँ बाप को भी स्वीकार नहीं करते, मेरा वृंदावन उसे भी अपनी गोदी में जगह देता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो चले आना। माता पिता तो परिंदे होते हैं, वे तो सूखी डाल में भी बैठकर रात गुजार लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कब पक्षी पिंजड़े से बाहर चला जाएगा। बात समाप्त होते ही साधु महाराज ने कार स्टार्ट करके जैसे ही पीछे मोड़ा, राम तेजी से आगे बढ़ा। लोग कुछ समझते उसके पहले ही कार आगे बढ़ गई थी। सभी भौचक्के थे। कार धुआं छोड़ते लोगों के आंखों के सामने से ओझल हो रही थी। राम को लगा कि वह बैसाखी के सहारे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसने दूर दृष्टि फेंकी तो उसे रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। रात की कालिमा चारों तरफ फैल गई थी। नीम के पेड़ पर बैठा कौवा उड़ा और हवेली के बाहर खड़े इमली के पेड़ पर जा बैठा था, जहाँ पहले से ही कुछ परिंदे आसन जमाए बैठे थे। चौधरी की हवेली अचानक वीरान लगने लगी थी। आसमान में बादलों का समूह इकट्ठा होने लगा था। फिर एकाएक तूफान की आहट ने सबको डरा दिया था। एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ था। सारे लोग अंदर की ओर भाग रहे थे। एक अकेला बसामन काका दूर जाती कार की पीछे वाली लाइट को खड़ा निहार रहा था। हवेली के सामने खड़ा ठूठा पेड़ अरहरा कर गिर पड़ा था। बसामन काका तब भी वहीं पर खड़ा अंधेरे में दूर तक देखना चाह रहा था। उसके मुंह से अचानक निकल गया था, माँ, तुझे नहीं आना चाहिए था, क्यों आ गई माँ? बहुत मुश्किल से भूल पाया था तुझे, आज फिर। सिया दुलारी जिस परिवार के मुंह में खिंची यहाँ चली आई थी। अपने बेटों के मुंह से अपनी मौत की खबर सुनकर उनके मन से परिवार का मोह निकल गया था। अब सिर्फ बची थी तो कृष्ण भक्ति। वह कृष्ण में अपना मन लगाकर इस दुनिया से मुक्ति पा लेना चाहती थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।